Hello, my dear student. This is Deepika from Study Coach. So, how are you all? I wish you are good. So, let's today's class. तो देखो बेटा, आज हम पढ़ने वाले हैं, हमारा आज डे 6 है एंड आज हम पढ़ने वाले हैं verbs. So, we already read in our previous classes that नाउन, प्रोनाउन एंड सब्जेक्ट. तो एक सेंटेंस बनाने के लिए हमें जो जो चाहिए होता है, एक सब्जेक्ट चाहिए, प्रेडिकेट. तो प्रेडिकेट पार्ट में जो मेन जो है दैट इज योर वर्ब. विदाउट वर्ब वी कैंट मेक ए सेंटेंस. हम कुछ भी नहीं बना सकते हैं. एनी सेंटेंस, आपको जो भी सेंटेंस बनाना चाहिए वहां पे एक मस्ट वर्ब होना ही है. कोई भी सेंटेंस आप चाहे देख लो, चाहे बुक में देखो या फिर खुद से क्रिएट करो, कुछ भी सेंटेंस, बट ट्राई करो तो आप देखोगे कि वर्ब के बिना हमारा सेंटेंस नहीं होता है. सो लुक एट दिस, कितना इंपॉर्टेंस है ना. एक किंग है हमारा, क्योंकि जैसे किंग के बिना किंगडम नहीं चल सकता है, सो एक वर्ब के बिना हमारा सेंटेंस भी नहीं हो सकता है. तो जब मतलब हमारा छोटे क्लास से इंट्रोडक्शन होता है वर्ब का, है ना. जब हम सेंटेंस लिखते हैं तो वर्ब का इंट्रोडक्शन हो जाता है एंड वी नो ऑल एक्शन वर्ड्स आर नोन एज योर वर्ब. बट ओनली क्या एक्शन वर्ड्स का वर्ब होता है क्या बेटा? नहीं ना, और भी बहुत कुछ है वर्ब में. देखो, जो हमारे स्टेट ऑफ बीइंग्स को दर्शाता है, एग्जिस्टेंस को दर्शाता है, दैट इज आल्सो योर वर्ब. सो द वर्ड्स दैट शोज द एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग और एग्जिस्टेंस ऑफ सब्जेक्ट इज नोन एज योर वर्ब. तो जो हमारा क्या क्या करता है, एक्शन को दिखाता है, स्टेट ऑफ बीइंग को दिखाता है, एग्जिस्टेंस को दिखाता है, ऑल आर नोन एज योर वर्ब. फॉर एग्जाम्पल, इज, आर, वाज, वेर, प्ले, ईट, रीड एक्सेट्रा. बहुत सारा कुछ हमारे वर्ब में है. बहुत, ये इतना वर्ब है हमारे आसपास, पूछो मत. क्यों? क्योंकि जो हमारे मतलब हम जो कुछ करते हैं दैट इज ऑल इज योर वर्ब. जो डूइंग वर्ड्स होता है, हम कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं. जैसे मैं अभी पढ़ा रही हूँ तो ये पढ़ाना, दैट इज आप अभी सुन रहे हो, ये सुनना. तो ये जो एवरीथिंग, ये सब कुछ हमारा वर्ब में आता है. सुनना, खाना, पीना, गाना, isn't it? एंड हमारे कुछ जो स्टेट ऑफ बीइंग को दर्शाता है वो भी हमारा वर्ब में आते हैं. तो देखो, ये वर्ब्स को हम कैटेगराइज किया है, दो पार्ट में हम मेनली से डिवाइड किए हैं. तो कौन सा है? वन इज योर हेल्पिंग वर्ब एंड सेकंड इज योर मेन वर्ब्स. और मेन वर्ब को क्या बोला जाता है बेटा? लेक्सिकल वर्ब और योर प्रिंसिपल वर्ब. ये भी हमारे मेन वर्ब को बोला जाता है. तो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब हर टाइम, ये देखो, जैसे विदाउट वर्ब वी कैंट मेक ए सेंटेंस, है ना. तो हमारा जो डूइंग वर्ड्स होता है ऑल इज योर वर्ब में जाता है, बट उसे कभी कभी हेल्प करता है, तो दैट इज नोन एज योर हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब को इसका काम है छोटा, मतलब जैसे मैं अभी बोलूंगी दिस इज ए पेन, तो ये पेन के एग्जिस्टेंस को दर्शा रहा है ना. ये एक पेन है तो ये एग्जिस्टेंस को दर्शा रहा है. तो ये छोटा मोटा कामों के लिए हमारा हेल्पिंग वर्ब को यूज किया जाता है. बट मेन वर्ब्स क्या होता है? जो मेन पार्ट इसमें ही तो दिया गया है ना, जिसका रोल मेन है, दैट इज नोन एज योर मेन वर्ब. तो मेन वर्ब में जो अभी मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो, वो खेल रहा है, वो गा रहा है, एवरीथिंग इज नोन एज योर मेन वर्ब. ये सब कुछ में जो ना का साउंड आएगा, जिसमें वो सब कुछ आपका मेन वर्ब में जाने वाला है. इज दैट क्लियर? खाना, सोना, पीना, हंसना, बोलना, गाना, सब कुछ देखो, सबके साइड में ना आ रहा है ना. सो दैट इज नोन एज योर मेन वर्ब. तो हेल्पिंग वर्ब में हमारा क्या जाता है? हेल्पिंग वर्ब को ऑल्सो हम क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं. तो ऑक्सिलरी वर्ब में आपका ओनली बी वर्ब नहीं आता, जैसे इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैव, डू, ये सब कुछ नहीं आता. आपका मॉडल को भी ऑक्सिलरी बोला जाता है. एंड मॉडल वर्ब्स भी योर नोन एज योर हेल्पिंग वर्ब. जैसे देखो, जब मैं बोलूंगी कि मुझे यस मैं ये कर सकता हूँ, तो क्या हम क्या बोलते हैं? यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ. तो सकना को बोल रहा है, मतलब हाँ, वो मेरे पास वो कैपेसिटी है, इजंट इट? तो वो ये क्या कर रहा है? हेल्पिंग कर रहा है, कि मैं करने को वो हेल्प कर रहा है, कि यस ये ऑफ कोर्स वो कर सकता है. सो दैट इज नोन एज योर मॉडल वर्ब. तो हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब, ये बहुत बड़ा एक टॉपिक होने वाला है, क्योंकि हम बेसिक से जा रहे हैं तो बेसिक से ही पढ़ेंगे बेटा. सो दैट्स व्हाई ये ऑक्सिलरी एंड मॉडल वर्ब को हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे. अभी हम क्या पढ़ेंगे? मेन वर्ब्स को पढ़ने वाले हैं. तो देखो, मेन वर्ब्स क्या क्या होता है? जैसे आपका मैं अभी बोली कि जितना भी हमारा डूइंग वर्ड्स होता है, खाना, पीना, गाना, सोना, हंसना, रोना, सब कुछ
हमारे मेन वर्ब्स में जाते हैं। प्ले, ईट, सीड, रीड, गो, जो कुछ होता है सब कुछ यहाँ पे हमारे मेन वर्ब्स। तो मेन वर्ब्स बहुत सारे होते हैं, हमारा हेल्पिंग वर्ब्स गिना चुना बस थोड़ा सा है, बट मेन वर्ब्स क्या है, बहुत सारे, योर अबव 1000 आपका मेन वर्ब्स होते हैं। सो देखो मेन वर्ब्स को मेनली हमारे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। वन इज योर ट्रांजिटिव वर्ब एंड सेकंड इज योर इंट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है, वो अभी हम देखेंगे। तो ये जो ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब ये दोनों मिलके यहाँ से ही हमारा और दो ब्रांच निकला है। वो क्या है, वन इज योर रेगुलर वर्ब एंड अदर इज योर इर्रेगुलर वर्ब। तो हमें ये क्यों पढ़ना है, क्योंकि हमें जानना है ना ये वर्ब कौन से फॉर्म में यूज हुआ है, इसे क्या बोला जाता है, इसके नाम है ना। जैसे कोई खड़े होते तो हमें क्या होता है, क्यूरियोसिटी होता है उसका नाम क्या है, तो हम जानते हैं ना, तो वैसे ही हमें जानना पड़ता है। इवन आप लोगों को एग्जाम में तो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब ये सब कुछ आइडेंटिफाई करने के लिए बोला जाता है। तो बच्चों को मैं मोस्टली देखी हूँ ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। सो अभी हम देखते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है एंड इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। देन आफ्टर हम उसके बाद रेगुलर वर्ब, इर्रेगुलर वर्ब ये सब कुछ ही जानेंगे। इज दैट क्लियर? सो अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। देखो बच्चों ये ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव में ही सबका थोड़ा बहुत डाउट्स रहते हैं, तो आज हम उसे क्लियर करेंगे। देखो मैं ये एक साथ क्यों लिखी हूँ, ताकि आप लोग को डिस्टिंग्विश करने में मतलब कुछ प्रॉब्लम ना हो, आप लोग जान पाओ कि ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव में क्या सिमिलरिटी एंड क्या डिसिमिलरिटीज है। तो देखो ट्रांजिटिव वर्ब किसे बोला जाता है, ट्रांजिटिव वर्ब नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर मीनिंग। मतलब एक सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो ट्रांजिटिव वर्ब जो होते हैं उसका मीनिंग हमें पता नहीं चलता है। विदाउट ऑब्जेक्ट वी कैन नो द होल मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। जैसे देखो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल देखो ही कॉट वर्ड, तो हमारा वर्ड का एंड होम का आंसर ही हमारा तो ऑब्जेक्ट होता है ना, तो ही कॉट वर्ड। तो हमें देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं पता चल रहा है कि वो क्या पकड़ा था, है ना, वो कुछ भी पकड़ सकता है। ऐसा हो सकता है कि बॉल पकड़ा है या फिर फिश पकड़ा है या फिर पेन पकड़ा है, नोटबुक पकड़ा है, कुछ भी। तो हमें ऐसा कुछ भी आउट मतलब आइडिया नहीं हो रहा है कि क्या है। मतलब यहाँ से देखो आप लोग ये कॉट जो यूज हुआ है इस सेंटेंस में आपका विदाउट हमारे जो ऑब्जेक्ट, इसके बिना हमारा ये सेंटेंस पूरा कंप्लीट नहीं है। सो व्हेन आई राइट ही कॉट ए बॉल, तो क्या पकड़ा था, एक बॉल पकड़ा था। इज दैट क्लियर? तो देखो हमारा एक पूरा कंप्लीट सेंस हो रहा है कि नहीं, सेंटेंस का यहाँ पे सेंस आ रहा है। वैसे देखो रितेश लाइक्स क्या है, रितेश लाइक्स क्या, वर्ड क्या लाइक होता है, उसे कुछ भी लाइक हो सकता है ना, उसे पढ़ना पसंद होता है, उसे खाना पसंद हो सकता है, टीवी देखना अच्छा लगता होगा, जो भी उसे पसंद हो सकता है। सो रितेश लाइक्स यहाँ पे हमें कंप्लीट नहीं समझ में आ रहा है कि उसे क्या पसंद है। सो रितेश लाइक टू रीड, उसे पढ़ना पसंद है। तो देखो हमारा सेंस कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ पे लाइक्स, ये कॉट, ये सब आपका क्या हुआ, ट्रांजिटिव वर्ब, बिकॉज इट नीड ए ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, इसे ये वर्ब को जो पूरा का पूरा सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए उसे एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होता है। सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज योर ट्रांजिटिव वर्ब। देखो आई सॉ व्हाट, मुझे कुछ नहीं पता, आई सॉ क्या, आई सॉ ए टाइगर, सॉरी। तो जब मैं लिखूंगी आई सॉ ए टाइगर, तो मैं क्या देखी थी, एक टाइगर देखी। तो इसका कंप्लीट सेंस हमें पता चल रहा है। तो सॉ भी हमारा क्या हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब। देन श्रेया राइट्स, श्रेया क्या लिख रही है, क्या हमें नहीं पता चल रहा है ना, इसका कुछ मीनिंग पता चल रहा है क्या, नहीं। तो श्रेया राइट्स ए लेटर, जब मैं लिख दूंगी तो इसका मीनिंग हमें कंप्लीट समझ में आ रहा है कि श्रेया क्या लिख रही है, एक लेटर लिख रही है। सो देखो यहाँ पे जो ये राइट्स हो गया, सॉ हो गया, लाइक्स हो गया, कट हो गया, ये सब वर्ब ये क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को, इसे कंप्लीट पूरा सेंटेंस को सेंस पूरा सेंटेंस का मीनिंग जानने के लिए इसे एक ऑब्जेक्ट की जरूरत हुआ। सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज योर क्या, ट्रांजिटिव वर्ब। तो अगर आप लोग मेरी प्रोनाउन नाउन के वीडियोस नहीं देखे हो तो
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया जाएगा एंड जल्दी से उसे देख लेना। सो देन देखो इंट्रांजिटिव वर्ब। तो देखो बेटा इंट्रांजिटिव वर्ब किसे बोला जाए, इसका पूरा ऑपोजिट। इंट्रांजिटिव वर्ब्स कैंट हैव ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके पास एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता है। विदाउट ऑब्जेक्ट इट कैन कंप्लीट द सेंस, हमें कंप्लीट सेंस पता चलता है। सो देखो एग्जाम्पल के थ्रू में हम जानेंगे। तो क्या होता है, पायल कॉफ्ड स्ट्रेंजली। तो देखो पायल कैसा खांस रही है, स्ट्रेंजली मतलब उसे बहुत ज्यादा खांसी हुई है। तो पायल कॉफ्ड स्ट्रेंजली, देखो यहाँ पे कॉफ्ड, ये इसे पूरा करने का पायल कॉफ्ड व्हाट, किसी के ऊपर काम हो रहा है क्या, नहीं ना, किसी के ऊपर तो काम नहीं हो रहा है, वो बहुत जोरों का खांसी उसको हो रही है। सो देखो इसका मीनिंग हमें पता चल रहा है पूरा सेंटेंस का। सो दैट्स व्हाई कॉफ्ड इज योर इंट्रांजिटिव वर्ब। सो नेक्स्ट इज योर आवर डॉग बार्क्स अ लॉट। तो हमारा डॉग कुत्ता कैसे भौंकता है, बहुत ज्यादा, बार्क्स अ लॉट, उसका काम है भौंकना, भौंकता रहता है। सो आवर डॉग बार्क्स अ लॉट, हमें पूरा का मीनिंग पता चला कि हमारा कुत्ता क्या बहुत ज्यादा भौंकता है। वी डोंट नीड एनी क्या ऑब्जेक्ट, है ना, टू कंप्लीट द सेंस। तो हमें पूरा का पूरा यहाँ पे सेंस, विदाउट ऑब्जेक्ट हमें सेंस पता चल रहा है। सो दैट्स व्हाई बार्क्स इज योर ऑल्सो इंट्रांजिटिव वर्ब। तो शी इज स्लीपिंग, वो क्या कर रही, सो रही है। तो देखो यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट चाहिए क्या, हमें तो पूरा का पूरा सेंस मिल रहा है, पूरा हम जान पा रहे कि वो क्या कर रही है, सो रही है। सो दैट्स व्हाई स्लीपिंग इज ऑल्सो योर इंट्रांजिटिव वर्ब। सो माई अंकल डाइड, मेरे अंकल क्या हो गए, गुजर चुके हैं। तो बस वो किसके ऊपर गुजरेंगे क्या, नहीं ना, ऐसा तो नहीं है। माई अंकल डाइड, वो अब नहीं है। सो इट्स गिव आवर ए कंप्लीट सेंस, है ना। तो माय अंकल डाइड, देखो डाइड, स्लीपिंग, बार्क्स, कॉफ्ड, यहाँ पे जितना लिखा गया है एवरीथिंग इज योर इंट्रांजिटिव वर्ब। तो हमारे देखो बेसिक थोड़ा सा ही डिफरेंस है ट्रांजिटिव वर्ब में। वी नीड मस्ट एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर मीनिंग। ये सेंटेंस का जो मीनिंग होता है विदाउट ऑब्जेक्ट हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। बट इंट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है, वी डोंट नीड एनी ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द सेंटेंस। इज दैट क्लियर? कुछ भी हमें कोई ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है कि ये सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। बस इतना ही बेसिक सा डिफरेंसेस है, तो और इसमें कुछ नहीं है। तो आफ्टर हम देखते हैं, देखो कुछ कुछ ऐसे होते हैं, कुछ वर्ब क्या होते हैं, इंट्रांजिटिव भी होते हैं एंड वो ट्रांजिटिव में भी यूज होते हैं, बोथ में हम यूज कर सकते हैं। तो देखते हैं वो कौन सा वर्ब है, ठीक है ना, ओके। सो देखो हमारे कुछ ऐसे वर्ब होते हैं, दे आर, सो दे एक्ट बोथ योर ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब फॉर्म्स, ओके। तो ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव दोनों में ही ये यूज होते हैं। कुछ कुछ ऐसे वर्ब होते हैं, तो हम एग्जांपल देखते हैं। सो ही प्लेस, देखो यहाँ पे ही प्लेस मतलब वो खेलता है ना। तो यहाँ पे हमें ही प्लेस या मीनिंग पता चल रहा है। सो हियर प्लेस इज योर, ये क्या हो गया, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया, क्योंकि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है। विदाउट ऑब्जेक्ट ये कंप्लीट है। बट देखो यहाँ पे वही प्लेस को हम ऑब्जेक्ट के थ्रू में भी हम लिख सकते हैं। ही प्लेस ए गिटार, वो क्या मतलब वो क्या बजाता है, गिटार बजा रहा है, बजाता है। सो दैट्स व्हाई देखो यहाँ पे देखो ये गिटार होगा, ही प्लेस व्हाट, वो एक गिटार बजा रहा है, तो गिटार आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे वही प्लेस को हम क्या ट्रांजिटिव में, देखो यहाँ पे आपका ये जो हमारे यहाँ पे सेकेंड सेंटेंस में वही प्लेस हमारे ट्रांजिटिव फॉर्म में यूज हो गए। सो नेक्स्ट देखो, दे आर रीडिंग, वो क्या कर रहे, पढ़ रहे। योर सेंटेंस इज कंप्लीटेड, हमें सेंस समझ में आ रहा है कि वह क्या कर रहे हैं, वो सब पढ़ रहे हैं, है ना। तो देखो वही हम रीडिंग को हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के थ्रू में भी लिख सकते हैं, तो वहां पे ट्रांजिटिव फॉर्म में। तो यहाँ पे देखो रीडिंग क्या हो गया, योर इंट्रांजिटिव हो गया, है ना। तो बट when we write they are reading a new book, वो क्या पढ़ रहे हैं, एक नया बुक। they are reading what, a new book, है ना, आपका आंसर है a new book। तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट का यूज कर रहे हैं। तो देखो so that's why reading आपका यहाँ पे क्या जा रहा है, ट्रांजिटिव में जा रहा है। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है? देखो बच्चों कंफ्यूजन मत होना, जहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट की नीड बिल्कुल नहीं करते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, इंट्रांजिटिव। बट कुछ सम वर्ब्स जो हमारा बोथ ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव में यूज होते हैं,
तो वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। जैसे देखो द कार स्टॉप, यहाँ पे द कार क्या हुआ, स्टॉप हो गया। हमें पूरा का पूरा मीनिंग समझ में आ रहा है कि कार क्या है, स्टॉप्ड है वो, है ना। तो दैट्स वाई स्टॉप ये आपका क्या होगा, इंट्रांजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है। बट वही स्टॉप को शी स्टॉप द कार, शी स्टॉप व्हाट, शी स्टॉप्ड व्हाट, तो यहाँ पे हमें मिल रहा है ना द कार, है ना। शी स्टॉप्ड द कार, तो यहाँ पे कार हमारा ऑब्जेक्ट आ रहा है। सो दैट्स वाई ये जो स्टॉप्ड यहाँ पे यूज हुआ है एंड इट इज योर ट्रांजिटिव, है ना, ट्रांजिटिव फॉर्म में यूज हुआ है। तो कुछ कुछ ऐसे वर्ब है और भी बहुत सारे वर्ब्स है जिसे भी हम ऐसे ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव दोनों में ही यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में हमारा ऑक्सिलरी वर्ब को पढ़ेंगे, देन हमारे मॉडल्स वर्ब है, क्या इर्रेगुलर रेगुलर वर्ब से, ये सब कुछ पढ़ेंगे। एंड ऑक्सिलरी वर्ब का बहुत सारा काम भी है, ऐसा नहीं है कि ओनली हेल्प करते हैं, उसका हमें टाइम दिखाते हैं, जैसे प्रेजेंट टाइम, फ्यूचर टाइम, वो सबके लिए ही हम ऑक्सिलरी वर्ब को यूज करते हैं। सो ये एक बड़ा सेशन क्लास होने वाला है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसे पढ़ेंगे। सो तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, अच्छे रहे, एंड अगर हमारे वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। ओके, बाय एवरीवन।